इस वाले प्रॉब्लम में हमें दो स्फीयर दिए हुए हैं। ऊपर वाले स्फीयर का जो वेट दिया हुआ है ये W1 और नीचे वाले स्फीयर का वेट दिया है W2। हमें इस प्रॉब्लम में ये वाला एंगल थीटा निकालना है, जिसके लिए ये दोनों स्फीयर आपके इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढेंगे। तो ऊपर वाले स्फीयर के लिए देखिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर नजर आ रहा है। और नीचे वाले स्फीयर के लिए भी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तो ऊपर वाले स्फीयर के साथ और एक आपका इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करें, पहले इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो हमने देखे पहले इस पे ऊपर वाले का वेट तो लग ही रहा था। एक फोर्स इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, ये वाला फोर्स इस वाले स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा। इस वाले फोर्स को मैंने नाम दिया है इट इज R1। हम R1 का एंगल निकाल लें। कहां से निकाल लें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल लें। कौन सा एंगल निकाल लें हम, ये वाला। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। जब आप पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो ऊपर वाले एंगल के जितना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल भी आपका आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो एक नीचे वाला स्फीयर भी ऊपर वाले स्फीयर पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया है नीचे वाले स्फीयर के साथ। तो नीचे वाला स्फीयर देखिए ऊपर वाले स्फीयर पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स देखिए नीचे वाले स्फीयर के सीजी से चालू हुआ है और ऊपर वाले स्फीयर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगा है। इसको मैंने नाम दिया है R2। R2 का भी एंगल निकाल लेंगे यहां से। तो ये एंगल इसके बराबर आएगा। ये दोनों एंगल बराबर क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, थीटा डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग से बना लेता हूँ R1 और यहाँ पे ये R2 और इसका वेट लग रहा है W1। इनका एंगल भी हम निकाल चुके हैं। तो R1 का एंगल देखिए ये आ रहा है 90 माइनस अल्फा और R2 का एंगल थीटा। तो हमको इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है, तो पहले हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लें। तो R1 के देखिए हमने दो कंपोनेंट बना लिए। ये थीटा वाला साइड है, कॉस थीटा होगा, ये हो गया R1 कॉस 90 माइनस अल्फा। R1 का देखिए दूसरा कंपोनेंट मैंने बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हो गया R1 साइन 90 माइनस अल्फा। अब R1 हट गया। R2 के भी दो कंपोनेंट बना लेते हैं। R2 का थीटा वाला साइड कॉस थीटा होगा, ये R2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब R2 का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनाया मैंने परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हुआ R2 साइन थीटा। अब R2 को हम हटा देंगे। तो देखिए हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सब पहले कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, R1 cos 90 माइनस अल्फा और R2 cos थीटा। तो देखिए इसका हमने अलजेब्रिक सम किया, सिग्मा h इज इक्वल टू R1 cos 90 माइनस अल्फा माइनस R2 cos थीटा इक्वल टू 0। हम जानते हैं cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। तो हमने लिखा R1 साइन अल्फा माइनस R2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर ले तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 कितना आएगा, R2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को मैं पॉजिटिव लूंगा और नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को नेगेटिव लूंगा। अब देखिए हम सिग्मा भी लिख रहे हैं। सिग्मा भी कितना आएगा, R1 साइन 90 माइनस अल्फा प्लस R2 साइन थीटा माइनस W1 इक्वल टू 0। हम जानते हैं साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 cos अल्फा प्लस R2 साइन थीटा माइनस W1 इक्वल टू 0। अब R1 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, R2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए आपकी उसको सॉल्व करने पर R2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज W1 साइन अल्फा अपॉन cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। हमने ये R1 की वैल्यू जो निकाली है वो कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर ये R2 की वैल्यू निकल आई। अब
हमें नीचे वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसका एक वेट तो लग ही रहा है W2। नीचे वाले स्फीयर ने ऊपर वाले स्फीयर पे R2 फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला स्फीयर भी नीचे वाले स्फीयर पे R2 फोर्स लगाएगा। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और डायरेक्शन उल्टा रहेगा। ये लग गया हमारा R2। R2 का हम एंगल निकाल लेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल लेंगे। तो ये एंगल देखिए हमको नजर आ रहा है, कौन सा एंगल, ये कितना आएगा, थीटा के जितना। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये लगा दी, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी इस वाले स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा, क्योंकि ये वाला स्फीयर इक्विलिब्रियम में है। इसको मैंने नाम दिया है R3। हमें R3 का एंगल निकालना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। तो इसका R3 का ये एंगल जो ऊपर वाला है वो ये वाले एंगल के बराबर आएगा। कौन सा एंगल, ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा। ये 90 है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ऊपर वाला एंगल भी हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया 90 माइनस बीटा। अब देखिए इस वाले स्फीयर पे भी तीन फोर्स लग रहे हैं, R2, R3 और W2। ये तीनों मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इन फोर्सेस को मैं अलग से बना लेता हूँ। ये अपना R3 बन गया, ये W2 बन गया, और ये अपना R2 बन गया। इनके एंगल्स देखिए, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना आएगा। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली, तो देखिए ये जो एंगल आएगा 90 माइनस बीटा, और इधर वाला जो एंगल आएगा ये आपका कितना आएगा, थीटा। अब देखिए ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए हम पहले इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लें। तो R2 का जो हमने कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनाया है ये होगा R2 cos थीटा। R2 का दूसरा बनेगा, ये कौन सा होगा, R2 sin थीटा। अब हम R2 को हटा देंगे। अब R3 के देखिए मैंने दो कंपोनेंट बनाए, थीटा वाला साइड हमारा cos थीटा बना, इसको हमने लिखा R3 cos 90 माइनस बीटा, और R3 का देखिए हमने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये R3 sin 90 माइनस बीटा। अब देखिए R3 को हटा देंगे। अब हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो देखिए हमने लिखा सिग्मा इज इक्वल टू R2 cos थीटा माइनस R3 cos 90 माइनस बीटा इक्वल टू 0। हम जानते हैं cos 90 माइनस बीटा क्या होता है, sin बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं R2 cos थीटा माइनस R3 sin बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए इससे हमारी R3 की वैल्यू आ जाएगी, R3 कितना आएगा, R2 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, तो देखिए हमने सिग्मा V लिखा, कितना लिखेंगे, R3 sin 90 माइनस बीटा माइनस R2 sin थीटा माइनस W2 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं sin 90 माइनस बीटा क्या होता है, cos बीटा होता है, तो हमने लिख दिया R3 cos बीटा माइनस R2 sin थीटा माइनस W2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे R3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये जो हम निकाल चुके हैं। जब R3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी W2 sin बीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा cos बीटा माइनस sin थीटा sin बीटा। तो एक R2 की वैल्यू यहाँ पे आई और दूसरी यहाँ पे आई है। अब हम इन दोनों R2 की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, हमें तो निकालना है थीटा। तो देखिए हम ये और ये R2 की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ द वैल्यू ऑफ R2। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए मैं साइन अल्फा नीचे लाऊंगा, तो साइन अल्फा इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा। इसके नीचे आएगा तो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा, और यहाँ से साइन अल्फा कट जाएगा। और यहाँ पे मैं साइन बीटा नीचे लाऊंगा इन दोनों के, तो कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, और ये साइन बीटा आपका कट जाएगा। तो आपकी देखिए इक्वेशन ये बन गई। अब देखिए मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इसका इधर ले जा रहा हूं और इसको इस साइड ले जा रहा हूं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। अब देखिए मैं cos थीटा वाली टर्म को एक साइड ले जा रहा हूं और sin थीटा वाली टर्म को दूसरे साइड ले जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे tan थीटा वाला फॉर्मूला बनाना है ताकि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ वाली निकाल पाऊं। तो देखिए मैंने cos थीटा वाली टर्म एक साइड ले ली और दोनों में sin थीटा वाली टर्म दूसरे साइड ले ली, तो मैं cos थीटा यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ,
तो देखिए cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे sin थीटा कॉमन ले लिया, तो इसको मैं क्या बना लूंगा tan थीटा। तो अपना क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी W1 cos बीटा माइनस W2 cot अल्फा डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इक्वल टू tan थीटा। इससे आपकी थीटा की वैल्यू निकल आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आपकी इतनी निकल आएगी।